कोलाहल कोलाहल कोलाहल, शोर शोर शोर, नॉइज नॉइज नॉइज। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंडियन इलेक्शंस। 5 राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं। क्या जरूरत है ऐसे में? हियर दिमाग की बत्ती जलाने की जरूरत है। हेलो, वेलकम टू फोर फिंगर्स फार्मूला एपिसोड 34। इमेजिन कीजिए कि आप एक स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। एक ट्रेन आती है, आप उसमें चढ़ते हैं और आपको बताया जाता है कि अब ये ट्रेन 5 साल तक रुकेगी नहीं। रुकेगी भी अगर कहीं कहीं किसी स्टेशन पर, तो आप उतर नहीं सकते। बड़ा अजीब लगेगा ना आपको। आपकी चॉइसेस खत्म हो जाती। आप शायद बीच में उतरते, किसी और ट्रेन पे चढ़ते, कुछ और करते, वो सब खत्म। योर चॉइसेस आर एलिमिनेटेड। दैट्स व्हाट इज अबाउट टू हैपन इन 5 मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया। स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं। इस मौके पे किसी खास चीज को, खास टॉपिक को लेने की जगह हमने सोचा कि वाई नॉट मेक दिस एपिसोड ए काइंड ऑफ ए थीम बेस्ड एपिसोड। एंड थीम क्या होगी? थीम क्योंकि इस ट्रेन से आप अपनी मर्जी से उतर चढ़ नहीं सकते, तो ये सोचना जरूरी होगा कि आप जब इस ट्रेन पर चढ़ रहे हैं, इलेक्शन में भाग लेने वाले हैं, तो क्या चीजें आपके जहन में रहनी चाहिए। बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज विच विल अफेक्ट नॉट ओनली द फ्यूचर ऑफ आवर जनरेशंस बट ऑल्सो द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री, आवर प्लेस इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस। इस संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उनके बारे में सोचने से पहले, सोचते वक्त एक गीत की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। इन दिनों यूपी में जो इलेक्शंस के मुतालिक 2 गीत आए, जिनमें जो बिहारी पुट को लिए हुए थे। एक था यूपी में सब ठीक, यूपी में सब बा, योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा, सड़कन के जाल बा, काम बेमिसाल बा, जे कबो न रहल ऊ अब्बा। यूपी में सब बा, यूपी में सब बा। और एक गीत आया उसके प्रतिरोध में, जो कि एक महिला ने किया, नेहा सिंह राठौर, जो बहुत पॉपुलर हुआ। और वो गीत उस थीम को, उस दावे को कि यूपी में सब कुछ ठीक हो रहा है, उसका खंडन करता था। और वो गीत था यूपी में कब्बा। मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, कबा यूपी में काबा। मतलब यूपी में कुछ नहीं हुआ। नेहा सिंह राठौर का एक गीत बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत ही प्रचलित हुआ। नेहा सिंह राठौर ने एक नया गीत कल परसों ही डाला है। उसका एक जायजा आपको देना चाहूंगा, क्योंकि इसमें बड़े हलवा पूरी वगैरह की बात की गई है। हलवा पूरी वगैरह से ताल्लुक द टॉल प्रॉमिसेस, बड़े बड़े वायदे, वचन, सपने जो इलेक्शंस के मौके पर आपको दिखाए जाते हैं, हम सबको दिखाए जाते हैं। तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा आपको दिखाता हूं।
यूपी में काबा रेप अपहरण नेताजी के जाहिर मिजाज बा, रेप अपहरण नेताजी के जाहिर मिजाज बा, काहो भैया काहो बहनी इहे राम राज बा। अरे काबा यूपी में काबा होटल से खाना मंगवा के घुरहू घरे खा ले, होटल से खाना मंगवा के घुरहू घरे खा ले, घुरहू के पसीना महकत रहे कहे में ना ला जाले। अरे काबा यूपी में काबा। ये तो एक बात हुई इस गीत की, जिसमें एक तरह का व्यंग में ये बताया गया है कि यूपी में सिर्फ बड़े बड़े टॉल प्रोमिसेस ही होते रहे हैं और उन्हीं की संभावना है। लेकिन एक ट्वीट मैंने देखा, बहुत ही अच्छा ट्वीट था वो, एक कुलदीप तनवर साहब का ट्वीट है वो। उन्होंने कहा अपने ट्वीट में, 3 people never to trust, 3 people never to trust। कौन? A religious leader who tells you how to vote। अगर एक धार्मिक नेता, एक साधु महंत, कोई ऐसा व्यक्ति आपको ये कहे कहाँ कैसे किसको वोट करना है, बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, क्योंकि ये उसका काम नहीं है। वो आपको गुमराह करने वाला है धर्म का वास्ता देकर। दूसरा, उसको बिलीव मत कीजिए, उस नेता को जो आपको यह बताता है कि आपको कैसे प्रे करना चाहिए। ए पॉलिटिकल लीडर हु टेल्स यू हाउ टू प्रे, डोंट ट्रस्ट हिम। पहले वाला था ए रिलीजियस लीडर हु टेल्स यू हाउ टू वोट, डोंट ट्रस्ट हिम, डेंजरस है। इसी तरह से ए पॉलिटिकल लीडर हु टेल्स यू हाउ टू प्रे, कहां जाएं आप, किस धर्म की पूजा करें, किस तरह से करें, ही इज ए डेंजरस पर्सन, दैट्स नॉट हिज टेरिटरी। और थर्ड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी व्यंग है। एन एनआरआई हु टेल्स यू हाउ टू बी पेट्रियोटिक, डोंट ट्रस्ट हिम। नेवर ट्रस्ट एन एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, हु टेल्स यू हाउ टू बी पेट्रियोटिक। अरे भाई एनआरआई साहब, आप यहां से विदेशों में बैठे हुए हैं, यहां से आप चले गए, पासपोर्ट भी आपने बदल लिया, दूसरी जगह की राष्ट्रीयता ले ली, और आप हमें सिखाएंगे हमारे धर्म के बारे में, हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, अच्छाई बुराई, क्या कदम हम उठाएं उसके बारे में। आप हमें बताएंगे कि राष्ट्रीयता क्या होती है। मैं सालों विदेशों में रहा था बिफोर आई केम बैक टू इंडिया। यहाँ लौटने से पहले बहुत साल तक मैं ब्रिटेन में था, और मेरे सामने हमेशा ही दुविधा आ जाती थी कि मैं अपना पासपोर्ट बदलूं या नहीं। मैं इंडियन पासपोर्ट पर ही काम करता रहा। फिर 88 में एक ऐसी स्थिति आ गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये फरमान जारी किया कि जो लोग पहले से यहाँ पर आए हुए हैं, जिन्हें कॉमनवेल्थ रूल्स के मुताबिक यहाँ रहने का हक है, वो रह सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो उन्हें एक आखिरी मौका है कि वो ब्रिटेन की राष्ट्रीयता ले सकते हैं। मैं अपने एक दोस्त के साथ था, यहाँ से इंडिया से गया हुआ था, और अपने दोस्त के पास था। वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, और उसके साथ कहीं उसकी गाड़ी में हम जाने वाले थे। बातों में ये जिक्र इसका आया, और मैंने कहा भाई मैंने तो लिया नहीं है, वो सुना है एक्सपायर हो रहा है। वो लास्ट दिन था, इस जो राइट होता है जो गवर्नमेंट दे रही थी उसको एक्सरसाइज करने का लास्ट दिन था। उसने कहा मैं आपकी बिल्कुल सुनने वाला नहीं हूँ विनोद, मैं फौरन तुम्हें लेके एक जगह चल रहा हूँ और तुम्हें चलना पड़ेगा। वो पकड़ के मुझे ज़बरदस्ती एक सोलिसिटर के दफ्तर में ले गया, और वहाँ जाकर मुझे ओथ ऑफ लॉयल्टी दी गई, और उसने एक फॉर्म पे 2-4 साइन करवाए, और कुछ दिनों बाद मुझे एक रजिस्ट्रेशन लेटर आ गया विच गारंटीड मी the right to exercise to become the national of Britain। ये 88 की बात है, पर मैं आपसे बताऊं, मैं आज तक उस राइट को एक्सरसाइज नहीं कर पाया। मुझे हक है, पर मैंने नहीं किया। मुझसे ये उम्मीद की गई थी अंडर दोज रेगुलेशंस कि मैं जब पासपोर्ट मेरा एक्सपायर हो जाएगा इंडिया का, तो नया पासपोर्ट मैं ब्रिटेन का बनवाऊंगा। मैंने नहीं लिया, आज तक नहीं ले पाया, और मैं यहीं अपने इंडियन पासपोर्ट के साथ रहता हूँ।
पॉलिटिकली मेरे ख्यालात काफ़ी विभिन्न हैं। आज की जो सरकार है, आज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आज के जो आका हैं, पर जूझते हुए, लड़ते हुए आज भी मैं अपनी भारतीय राष्ट्रीयता कायम रखे हुए हूँ। तो मुझे कुलदीप तंवर साहब का एक ट्वीट बहुत अच्छा लगा, जिसमें तीसरी बात जो उन्होंने कही वो कमाल की बात थी। नेवर ट्रस्ट एन NRI हु टेल्स यू हाउ टू बी पेट्रियोटिक। तुम क्या पेट्रियोटिक होना में बताओगे भाई? हमसे पूछ रहे हो दर्द क्या होता है, खुशी क्या होती है पेट्रियट होने की? ये जो झूठा राष्ट्रवाद यहाँ फैल रहा है, जो आप तक पहुंच गया है, आप उसकी दुहाई हमें ना दें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए। एक चीज पे अक्सर ध्यान जाता है, व्हाट आर द मेन फॉल्ट लाइन्स विच वी हैव टू रिमेंबर इन आवर कंट्री। You see, we have every possibility, every chance that we should become a very important economic power. Despite the fact कि पिछले 1-2 दिन से इकोनॉमिकली बहुत गड़बड़ हुई है, वर्ल्ड वाइड शेयर मार्केट भी नीचे गया है, लेकिन in the long run India has a great promise if the premise is right. premise मतलब नींव, खास मुद्दा जिसके ऊपर आप हैं, और वो है कि आप एकता रखें। इफ वी आर टुगेदर एज ए पीपल, एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन envisage, we the people of India, and when we the people of India कहा गया, तो ये नहीं कहा गया कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं। टुगेदर we are a people of India. And we gave that constitution to ourselves. अगर आप उस पर, हम सब उस पर वो रहें, कायम रहें और उसकी इज्जत करें, उसकी शपथ लेते हैं, हमारे नेता लोग पर शपथ लेने के अगले ही क्षण उसे भूल जाते हैं, तो हमको इन नेताओं को ये याद दिलाना होगा। We civilians have to hold them by the collar to remind them that you behave according to the constitution. और वो बताने का वक्त अब आ गया है। इसलिए मैंने एक खास विषय चुनने की जगह मैंने कहा कि लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट टुडे, लेट अस मेक इट ए काइंड ऑफ ए थीम बेस्ड एपिसोड। कॉन्स्टिट्यूशन की बात चली तो एक नया युवा नेता है, उसका ख्याल आता है, वो बड़ा उभरता हुआ सितारा लगता है मुझको। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो एक दलित है, बहुत एक अट्रैक्टिव सी पर्सनैलिटी है उस शख्स की। उसने अभी हाल ही में अपनी पार्टी भी शुरू की है, हालांकि काफ़ी दिनों से चर्चा में थी। मैं उस पार्टी का जिक्र भी नहीं करना चाहूँगा, पर उस युवा नेता ने एक कमाल की चीज़ की है। मैंने जब जब उसकी कोई सभा देखी, सुनी, तो उसके जो साथ में लोग आते हैं जो सुनते हैं उसको, काफ़ी बड़ा जन समुदाय होता है, तो 2 चीज़ें करता है वो पहले अपने साथ हमेशा एक किताब लेके आता है, उसको वो निकालता है, अपनी जेब में से निकालता है और दिखाता है सबको, ये हमारी धर्म पुस्तक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा संविधान। मैं इसको, इसकी जो प्रिएम्बल है, शुरू का जो इसका मेन चीज़ है, प्रस्तावना वाला भाग, जो एक तरह की शपथ का भाग है, मैं उसको पढ़ूंगा और आप सब लोग मेरे पीछे उसे दोहराएंगे। हम एक तरह की शपथ फिर से लेंगे। हर बार वो ये करता है, और वो इस प्रिएम्बल को वी द पीपल ऑफ इंडिया, और भारत, हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं जिस पर हम चलेंगे और उसके प्रति हम कर्तव्यबद्ध रहेंगे। दूसरी चीज जो वो करता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसे समझना जरूरी है। वो क्योंकि दलित है और उसके समर्थक ज्यादातर दलित होते हैं, तो वो उनसे कहता है। दूसरी बात मुझे आपको याद दिलानी है अगेन एंड अगेन कि मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा भाई है। तो उतना ही उसका हक है हमारे देश पर जितना हमारा है। हमको भी वंचित रखा गया है, हमें
अपने अधिकारों को पूरी तरह से उसका फायदा उठाने के लिए, और उनको भी रखा गया है। हम सब एक हैं, और हमको जो ऊपर की जाति है, जो हमको ये राइट, ये अधिकार हमारा छीनती रही है हमेशा, चालाकी से, होशियारी से मारती पीटती रही है हम सबको, हमें ये याद रखना है कि वो भी उतना ही दलित है जितने हम दलित हैं। ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं, पर बड़ी चिंताजनक बातें भी हैं। ये आगाह करती हैं आने वाले वक्त में क्या हो सकता है अगर उस तरह का दमन जारी रहा। ये बहुत जरूरी है, इसलिए कि एक जो बड़ा वर्ग है, बड़े धर्म समुदाय का हमारे यहाँ, हिंदू का, जिनमें मैं भी आता हूं, यह है अपर कास्ट हिंदूज, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य। हमको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। ये वक्त आंखें खोलने का है। जिस ट्रेन पर आप चढ़ रहे हैं, उस ट्रेन पे जो जर्नी होगी, उसके परिणाम बड़े दूरगामी हो सकते हैं। हमको जो स्थिति पैदा हो सकती है, जो अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, खतरनाक भी हो सकती है, उससे अपने को बचाना है। आज मैं अपने इस एपिसोड में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, और हम सब लोग समझदार हैं, और हमें एक दूसरे की इज्जत करना सीखना होगा कि हम वी आर वाइज इनफ, समझदार हैं, हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। हम ये चुन सकते हैं किस स्टेशन पर हमें उतरना है, और जब हम उतरने के लिए निर्णय करेंगे तो ट्रेन को रुकना पड़ेगा, हम ट्रेन को रोकेंगे, और फिर दोबारा अगर हम चढ़ना चाहेंगे या ट्रेन बदलना चाहेंगे, उसका हक भी हमें रहेगा, क्योंकि ये हमारी धर्म पुस्तक ने हमें दिया है। पर यह धर्म पुस्तक हमसे एक शपथ लेती है कि हम एक हैं, वी आर ऑल इक्वल्स। सिर्फ इस रिमाइंडर के साथ मैं आज का एपिसोड ख़त्म करूंगा, पर आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप हमारे एपिसोड्स में अगर कुछ बात लगती है, कुछ मतलब की बात लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स हमारे वीडियो पे डालिए और शेयर कीजिए। ज़रूरत है हमें इसकी, हम सबको ज़रूरत है इन बातों की फैलाने की जो हम कर रहे हैं, अगर वो सही है। थैंक यू सो मच।